वेलकम टू एग्ज़ाम स्पेशल। दोस्तों हम लोग इससे पहले दो पार्ट में बता चुका हूँ, और यदि आपको तीसरे पार्ट्स में शुरू कर रहा हूँ, 2 पार्ट में कोई दिक्कत तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरे बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये तीसरा पार्ट मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ, और इसमें भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और वीडियो कृपया करके अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया करें, और ताकि उससे मेरा भी मोटिवेट बढ़ता है। अगर आप लोग करेंगे तो ताकि मुझे भी आगे वीडियो बनाने के लिए अच्छा। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं पूरा वीडियो आपको इसमें इस चैप्टर का पूरा वीडियो अभी कराऊंगा आगे। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि 37 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसमें पहले कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 37 लगातार संख्या। मान लीजिए पहले कुछ एग्जाम्पल आप हमसे समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि 1 2 3 4 5 ये दिया है, ठीक है। इसका औसत ज्ञात करना है। तो ये क्या है, ये 2 इधर हम करें, 2 करेंगे, औसत भी। यानी कि जब भी विषम अंक होंगे, यानी विषम संख्याएं होंगी, जैसे 37 विषम संख्या है तो उनका औसत बीच वाला होगा, और बीच वाला वो औसत में गिना जाएगा। यही अगर हम आपको 4 संख्याएं लिख दें, 4, अब इनका जो औसत होगा दोस्तों, ये 4 संख्याएं, लेकिन इनका औसत 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा। तो यानी कि ये जो 2.5 आएगा ये इन 4 संख्याओं में नहीं गिना जाएगा, ये 4 संख्याओं में नहीं गिना जाएगा। आप उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, अब अगला क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन देखते हैं। 37 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या कहते हैं? यानी कि 37 संख्याएँ यानी विषम संख्याएँ हैं, विषम हैं, तो उनका जो औसत बीच का जो होगा 54 वो यहाँ पर होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पर, ठीक है। अब 54 में से एक संख्या तो आपकी ये हो गई, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि 37 संख्याएँ हैं, तो यानी कि 54 में से एक संख्या ये होगी, तो बचेंगी कितनी? 36 संख्याएँ। 36 में यानी कि माइनस का 18 ये होंगी और प्लस का 18 ये होंगी। आप माइनस का 18 और प्लस का 18 जोड़ेंगे तो 36, यानी कि ये और ये 18 दूनी 36, एक 37 संख्याएँ हो गई कि नहीं हो गई? तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या आप डायरेक्ट जो है इसमें 18 जोड़ देंगे। तो 54 में से आप जो है 18 जोड़ देंगे, 4 12 2 से ले 5 1 से 7, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी आ जाएगी? 72 आ जाएगी। अगर आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो आप 54 में से 18 घटा देंगे, ठीक है। 14 में 8 गए 6, 4 में 1 गए 3, आपका आंसर जो है आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना है? 63 है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करना। आप देखिए 9 संख्याएं हैं ना, यानी कि ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्याएं हैं तो मैंने आपको बताया था इसमें औसत जो होता है वो इसमें गिना जाता है। यानी कि ये कितनी संख्या, ये 1 63 ये हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, 9 संख्याओं में एक ये हो गया, बचा 8, यानी कि -4 इधर होंगे और प्लस का 4 इधर होंगे। तो -4 और प्लस का 4, यानी कि अब इसमें डायरेक्ट जो है 63 में से प्लस का 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 67 आ जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और 63 में से -4 घटा देंगे, ये आ जाएगा 59 आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपका कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंत गुणनफल ज्ञात करना। अब इसका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे तो आपका आंसर 3953 आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जो है लगातार सम संख्याओं जो हैं क्रमशः P Q R S बढ़ते क्रम में हैं, तो उनका औसत कितना है? 51 है। तो P और S का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए फिर मैंने आप लोग को बताया आपकी यहाँ पर क्या है? 4 संख्याएं हैं, तो यानी इसमें जो औसत होगा वो इनमें नहीं गिना जाएगा। एक संख्या हमारी P है, फिर Q है, फिर R है, फिर हमारी S है। अब हमें करना क्या है कि इनका जो औसत यहाँ पर 51 यही तो आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 51 होगी तो ये कितनी होगी? 50 होगी। और ये फिर कितनी होगी? ये संख्या कितनी,
ये अगर ये बीच की संख्या अगर आपकी 51 है तो ये संख्या 50 होगी और ये संख्या कितनी होगी 52 होगी। अब देखिए क्वेश्चन में सवाल में कह रहा है कि सम संख्याएं हैं, तो यानी ये कितनी होगी 48 होगी, उसके बाद ये 54 होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि P और S का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो P कितना है 48 और S कितना है 54 है। आप इसे हल करेंगे तो 25 92 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह दोस्तों हमारा है कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब सबसे बड़ी संख्या बतानी है, फिर उसी प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या 41 है, ये विषम संख्याएं हैं, तो यानी कि औसत इसमें गिना जाएगा। आप क्या करेंगे, ये बना देंगे इसी प्रकार से, यानी कि उसका औसत ये कितना हो गया, ये तो 49 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए एक संख्या तो आपने 49 लिख दिया, अब बचे कितनी 40 संख्या, यानी कि -20 इधर होंगी और प्लस का 20 संख्या इधर होंगी, यानी कि 20 और 20 40 और 41, ये 41 हमारी संख्या होगी। लेकिन सवाल में देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर विषम संख्या या सम संख्या देगा तो इसका दुगना आपको घटाना जोड़ना होगा। फिर ये माइनस का 40 घटेगा और इधर फिर प्लस का 40 बढ़ेगा। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 49 और प्लस का 40 आप जोड़ देंगे तो 89 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब ये देखिए फिर इसी में 44 क्रमागत विषम संख्या है, यहाँ पर 44 यानी कि सम संख्या है, तो सम संख्या यानी कि औसत जो है इनमें से नीचे आएगा, वो नीचे बीच वाला होगा। ये आपका औसत कितना आ रहा होगा 144। इससे पहले एक संख्या क्या होगी 143, इसके बाद की एक संख्या क्या होगी, इसके बाद की एक संख्या क्या होगी 145 होगी। चलिए देखिए अब आपने दो संख्याएँ लिख दी हैं, दो संख्याएँ लिख दी, टोटल कितनी संख्याएं थी हमारी 44 थी, बचेंगी कितनी 42, यानी कि माइनस का 21 इधर होगा और प्लस का 21 इधर होगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, प्लस का 21 जो है आपका इधर होगा। अब देखिए फिर ये विषम संख्या है, तो यानी कि आप इसमें कितना घटाएंगे, माइनस का 42 का दुगना कर देंगे और ये प्लस का 42 का दुगना कर देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 144 प्लस 42 आप जोड़ देंगे 144, नहीं ये गलती कर दी, ये आप 145 यहाँ लिखेंगे, 145 2, तो ये आ जाएगा 187 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 14 लगातार सम संख्या का औसत 107 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए 14 लगातार सम संख्या है, सम है यानी कि बी इनके जो औसत होगा वो नीचे वाली संख्या होगी, औसत जो होगी वो हमारी 107 ये होगी, तो इससे पहले वाली 106 और इससे बाद वाली 108 होगी। दो संख्या यहाँ हमने लिख दी, 14 संख्याएं थी तो बचेंगी कितनी 12 में से -6, 12 में से -6 इधर होगा और प्लस का 6 जो है आपका इधर होगा, माइनस का 6 इधर होगा प्लस का 6 आपका इधर होगा। अब देखिए ये भी यहाँ पर ये सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या यानी कि यहाँ पर माइनस का 12 करेंगे आप और यहाँ क्या करेंगे प्लस का 12 करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी कि 107 में से माइनस का 12 घटा देंगे, 7 में 2 गए 5 55, ये देखिए ये गलती हो गई सॉरी, ये आपको 106 से करना है, ये 108 है इधर, तो ये 106 करेंगे, ठीक है, ये 6 में 2 करेंगे तो 94 आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपको ये ना समझ में आए। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का हमें योग ज्ञात करना है। अब देखिए 38 संख्या है यहाँ पर, तो यानी औसत जो है उनका ये औसत इनमें से गिना नहीं जाएगा। 38 संख्या है यानी कि ये यहाँ पर ये आ रहा होगा आपका 167 औसत, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है सम संख्या है, तो इससे पहले वाली संख्या 166 होगी, इसके बाद वाली 168 होगी। अब इसमें से आपने दो संख्याएं लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने दो संख्याएं को लिख दिया है, दो संख्या लिख दी तो बचेंगे कितनी 36 संख्याएं, यानी कि माइनस का 18 इधर होगा और प्लस का 18 इधर होगा, तभी तो होगा 18। देखिए ये 18 आपकी हो जाएगी, ये 18 18 दूनी 36
और 36, एक 37, एक 38, एक 37, एक 38 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप माइनस का 36 हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस का 36 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर देखिए सम संख्याएं दी हुई हैं, बस सबसे बड़ी संख्या का योग और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है, बड़ी और छोटी। तो बड़ी सबसे क्या हो जाएगी 168, ये आप लिखेंगे, ये यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ से जोड़ेंगे 168 प्लस 36, 8 से 14 4 से लगा 1 6 3 9, 1 10 की जरूरत लगेगा, ये 204 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 166, 36 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो आप 204 और प्लस का 130 जोड़ देंगे तो आपका आंसर 4 3 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 32 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 5 लगातार संख्याएं यानी कि ये विषम है तो इसमें औसत 32 गिना जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये औसत 23 होगा। औसत 23 दिया है, 32 नहीं दिया है। तो फिर एक संख्या आपने लिख दी है तो माइनस का 2 इधर होगा, प्लस का 2 इधर होगा, तभी तो आपकी 5 संख्याएं होंगी, 1 2 2 4 1 5 होंगी। अब लेकिन यहाँ पर ना सम है ना विषम है तो आपको डायरेक्ट यही घटाना जोड़ना है। तो सबसे बड़ी 23 और 2 कितनी हो जाएगी 25, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 40 है तो आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ 6 संख्या है तो औसत यानी कि उसके बीच वाली संख्या होगी तो ये नीचे आएगी सम संख्या में, ये 40 हो जाएगा। तो यानी इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, वो आपकी 39 होगी और इधर क्या होगी 41 होगी। इसमें कह रहा है विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं यानी कि विषम संख्याओं आपने 2 संख्याएं तो लिख दी तो बचेंगे कितनी 4, यानी कि माइनस का 2 इधर होगा, प्लस का 2 इधर होगा। अब माइनस का 2 है तो आप माइनस का 4, क्योंकि विषम संख्याएं हैं, और इधर प्लस का 4 कर देंगे। तो आप क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो 40 प्लस 4 40, देखिए ये यहाँ से करेंगे 41 प्लस 4 45 आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग ज्ञात करना है। अब देखिए 116 यहाँ पर संख्याएं हैं कि नहीं है, जब 116 संख्याएं यानी बीच वाली संख्या होगी तो ये औसत यहाँ पर हमारा ये आ रहा होगा, औसत हमारा कितना आ रहा होगा 201, ठीक है। सम संख्या है तो इससे पहले वाली संख्या कितनी होगी 200, ये होगी 202 होगी, ठीक है। 2 संख्याएं आपने लिख दी हैं तो बचेंगे कितनी आपकी, आप समझिए, देखिए ऊपर आगे समझिए, अगर आपकी जो है 116 में से 2 संख्याएं आपने लिख दी है तो बचेंगी थी 114 संख्याएं। इसको आप 2 भागों में बांटेंगे तो 57 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि माइनस का 57 इधर होगा और प्लस का 57 इधर होगा, ठीक है। अब ये भी देखिए ये सम संख्या है तो यानी कि यहाँ पर जो है ये दुगना हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 114 और ये प्लस का 114। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, पहले सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 202 और 114, इसको आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 1 2 1 3 316 ही आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो 200 में से 114 आप घटाएंगे तो ये कितनी बचेगी 86 बचेगी, ये आपकी 86 आ जाएगी। अब कह रहा है पहली और आखिरी का योग, तो आखिरी कितनी है 316 और ये 86, ये आप जोड़ देंगे 6 6 12 की 2 80 लगाए 8 9 10 लगाए 3 402 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अब देख लीजिए इसको, 7 लगातार 7 संख्या है ना, तो फिर आपको क्या करना है, औसत यानी इसमें गिना जाएगा, ये 44 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 6 संख्याएं बची, 6 संख्या को मतलब माइनस का 3 इधर प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये सम संख्याएं हैं तो दुगना हो जाएगा, माइनस का 6 इधर प्लस का 6 हो जाएगा। आखिरी संख्या क्या हो जाएगी 44 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 50, और पहली संख्या क्या हो जाएगी 44 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा आपका। अब कह रहा है पहली और आखिरी का अंतर, तो हमारी आखिरी संख्या कितनी है 50 और पहली संख्या कितनी है 38, इसका अंतर आप ज्ञात करेंगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 17 लगातार सम संख्याओं का औसत 143 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अब पहली संख्या आखिरी संख्या 17 संख्या है ना, तो औसत यानी कि इसमें गिना जाएगा तो 143 आपका ये औसत हो जाएगा। फिर कह रहा है 17 संख्या है तो माइनस का 8 इधर होगा, अब प्लस का 8 इधर होगा, तभी तो हमारी 8 8 16 17 बनेंगी। ठीक है, इसका दुगना आप कर देंगे, सम संख्या है यहाँ पर दिया हुआ है तो माइनस का 16 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 16। पहली और आखिरी का अंतर ज्ञात करना, आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी 143 प्लस 16, तो 6 3 9 4 1 5 159 ये आ जाएगा। इधर आप निकालेंगे 143 में 16 घटाएंगे, 13 में से 6 गए 7 बचेगा, 3 में 1 गए 2 बचेगा, 127 आ जाएगी। अंतर निकालना है आपको तो आप अंतर यहीं पर निकाल लीजिए। अंतर ये देखिए 159 माइनस में 127 आप करेंगे तो ये 32 आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दोस्तों आप हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। अब आपको जो है अगला चैप्टर, अगला जो पार्ट होगा वो भी जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। चलिए ओके बाय।